हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा और आज आपके बीच में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ बातें करने, डिस्कशन करने आया हूं। मैं आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता हो या बीपीएससी या कोई भी दूसरे स्टेट कमीशंस जो हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता हो, वो एग्ज़ाम्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, मैं उस चीज़ को बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से आपको हर एक चीज़ A to Z जो है हम आपको बताएंगे। हम में से हर एक, जो भी आप स्टूडेंट फेज में हैं या जो भी आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऊंचे से ऊंचे पद पे हम बैठना चाहते हैं और उसके लिए आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उसके एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, या जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बैठते हैं। तो आखिर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं और काफ़ी महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बहुत सारे पैसे वहाँ पे देते हैं, साथ में उनका समय भी, जो समय है जो कि बहुत क्रूशियल है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपका बहुत खर्च होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट तक दे देते हैं और आपका प्रीलिम्स तक, पीटी तक क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? एक तो चीज़ है, बच्चों की संख्या बहुत होती है, लाखों में होती है और सीट्स लिमिटेड होते हैं। तो होगा तो मान लिया 1000 सीट्स है तो 1000 लोगों का ही होगा उसमें से, लेकिन आप उन 1000 में से क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या आपने सोचा है? कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, इस एग्जाम का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपने सोचा है? YouTube पे भी अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत लोग आते हैं और आकर बला 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 बोल कर चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, वो भी जो आपको बताते हैं तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी वो शायद नहीं बताते हैं। उसका 2 कारण हो सकता है। एक कॉमर्शियल कारण हो सकता है कि यदि वो आपको एक बार में सब कुछ समझा देंगे, बता देंगे, तो फिर उनके पास कौन जाएगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि वो खुद उस एग्जामिनेशन को फेस नहीं किए हैं या उस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से आप तक वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो आइए, मैं प्रेजेंटली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे पोस्टेड हूँ और 53rd to 55th जो बीपीएससी था जिसमें मैं क्वालिफाई किया था, और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। और ख़ास करके जब 2022 में जब आपका जो सिलेबस है, जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, वो सब अपडेटेड हो चुका है। 68 के पहले और 68 और 68 के बाद जो एग्जामिनेशंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और बहुत लोग कहेंगे कि एग्जामिनेशन टफ हो गया है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले का एग्जामिनेशन टफ हुआ करता था और अब जो है कहीं ना कहीं कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि हम प्रिपेयर कैसे करें। आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है आपका जो है 68 से 68 बीपीएससी से कैसे सिलेबस चेंज हो गया, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड जो वर्जन है, जो अपडेटेड फॉर्म है एग्जामिनेशंस का, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में आपको हर एक बिंदु पे, हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन हम आपसे
ये निवेदन करेंगे, आपसे ये अपील करेंगे कि ये वीडियो आप यदि 1 घंटे का भी हो जाता है तो आप 1 घंटा जरूर दें और माइन्यूटली आप सुने। मैं आपसे बता रहा हूं, यदि आप 1 घंटा हमारे इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। मेरे कुछ दोस्त जो हैं, कुछ साथी जो हैं, जो हो सकता है 5 साल से 6 साल से दे रहे हैं एग्जामिनेशंस और वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पीटी पास हो जाते हैं, मेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनके लिए भी, या जो फ्रेशर्स हैं, जस्ट अभी जो है बीए बीएससी यानी ग्रेजुएशन जस्ट अभी किया है और अब एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और जो आने वाले समय में मैंने स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे बीपीएससी परीक्षा, ठीक है, प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मतलब कैसे आप प्रिपेयर करें, ये स्पष्ट बहुत क्लियर हमारा ये हेडिंग है। तो इसमें मान लिया कोई जो अभी इंटर में पढ़ रहा है या जो ग्रेजुएशन कर रहा है और आने वाले 2-3 साल में वो भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन में बैठेगा, उनके लिए भी कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, हर एक चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन जो है, जो कमीशन एग्जामिनेशन है, जो आप 70th बीपीएससी जो अब 2024 में होने वाला है, उसमें क्या क्या आ सकता है, कितने स्टेप्स होते हैं इस एग्जामिनेशंस के, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब जो भी लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि एग्जामिनेशन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा स्टेप जो है, यदि आप प्रीलिमिनरी पास हो जाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे, और मेंस एग्जामिनेशन यदि आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू, जो थर्ड स्टेप है वो है इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है, इसमें आप अपेयर हो पाएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे रैंक कैसे बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अब हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ का यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि हम आपको अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझा दें, ताकि आपको फिर कभी ये परेशानी ना हो कि बीपीएससी का तैयारी करना कैसे। तो आज तो सिर्फ मैं बताऊंगा कैसे बीपीएससी में क्या क्या एग्जामिनेशंस में आता है, कौन कौन से पेपर्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, ये सब बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा मेंस में पढ़ें। तो मैं सारी हर एक चीज़ का जानकारी एक ही वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग जो है देखते हैं कि बीपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो आप देखेंगे हम लोग 70th बीपीएससी जो 2024 सितंबर में होने वाला है, 30th सितंबर को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होंगे। तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे बेस बनाकर चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए, आप जब देखेंगे ना, तो जब आप जब आप बीपीएससी एग्जामिनेशंस में स्टेप्स देखेंगे तो पहला स्टेप जो है वो पीटी होता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है।
एक बार जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है वो मेंस का होता है, और जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड जो है आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पीटी जो 30 सितंबर 2024 को होगा, ये जनवरी 2025 यानी 30 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होगा, और ये सिर्फ 2024 में नहीं, 2025 हो, 26 हो, यानी अब हर एक साल, हर एक ईयर जो है आपका पीटी एग्जामिनेशन जो हुआ करेगा वो 30 सितंबर को हुआ करेगा। आयोग जो है, कमीशन जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एकदम क्लियर कट उन्होंने आपको जो है टाइम टेबल दे दिया है, और उसके अनुसार जो पीटी का एग्जामिनेशन होगा वो हर एक ईयर 30 सितंबर को होगा, ठीक है। और 30 सितंबर के बाद जो मेंस होगा वो जनवरी 2000 हमेशा जनवरी में हुआ करेगा। अब जैसे इसका जो है 2025 में होगा, 2025 का 2026 में होगा, यानी हर एक बार जब आप क्या देखेंगे जनवरी में हुआ करेगा। और तीसरा जो है वो इंटरव्यू है, ठीक है। आप एक बार मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, और फिर मेंस और इंटरव्यू इन दोनों का मार्क्स ऐड करके जो है आपका रैंकिंग बनेगा। ये जो है रैंकिंग बनेगा। कैसे बनेगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब आप देखेंगे प्रिलिमिनरी, मेंस और प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो मेंस करेगा, मेंस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 100% ऑब्जेक्टिव होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और कितने 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 क्वेश्चंस जो है वो इसमें आएंगे, ठीक है। जब आप प्रीलिमिनरी देखेंगे तो 150 क्वेश्चन होगा, और सॉरी हर एक क्वेश्चन जो है ना, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होगा। उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे तो जो सब्जेक्ट्स होंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 8 ब्रॉड एरियाज हैं, ठीक है। यानी 8 सब्जेक्ट आप कह लीजिए, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 8 है। कौन कौन सा है? सबसे पहला जो है हिस्ट्री है, इतिहास, और 150 में से जब आप देखेंगे ना तो लगभग 30 क्वेश्चंस जो है ना आप हर एक लगभग, ठीक है, कभी 28 हो जाएगा, कभी 32 हो जाएगा, कभी 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी आप देखेंगे ना तो 3, आपको पता है ये 3 पार्ट में है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो
इतिहास में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और हम लोग बाद में देखेंगे जब हम खास करके डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस एरिया से आता है। मान लिया इतिहास है, तो जब आप देखेंगे इतिहास, तो जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो 28 में से कम 15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी, मान लिया 30 क्वेश्चंस है, तो 30 में से आप 20 क्वेश्चंस तक जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आधुनिक भारत से, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आता है। उसके बाद प्राचीन से आता है और मध्यकालीन से आता है। तो आधुनिक भारत भी जब आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आधुनिक भारत भी जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एरियाज हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब मैं खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये समझाने के लिए कि आधुनिक भारत से इस एरिया से क्वेश्चंस आ सकता है, मैं लगभग 300 क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामिनेशंस में आ चुका है वो क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और एकदम आपके दिमाग में सिलेबस जो है, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने का सबसे पहला मंत्र जो है ना वो है कि उसका जो सिलेबस है उसको आप पूरी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। आपके दिमाग में वो हमेशा घूमते रहना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है, हमको ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये सबसे पहला मंत्र है। तो मैं आपको ये सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के साथ साथ में हर एक एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कोई भी सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना जहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। 100% हम लोग कभी, कोई भी आदमी यदि कहता है कि 100% पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक कर रहा है तो बिल्कुल वो गलत कहता है। एग्जामिनेशन क्रैक करने का सिंपल रूल है कि आप पहले जो है ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या पहले का पैटर्न समझना है हमको, ठीक है, और फिर एकदम उसी पे हिट करना है, उस पे ही फोकस करना है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस आता है, वही क्वेश्चंस नहीं आएगा लेकिन वहां से ही तो आएगा, ठीक है। तो हम आपको बहुत सारे ये बताने के लिए कि देखो भाई ये सिलेबस है और इधर से ऐसे क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये सेट किया जा सके, आपको विश्वास दिलाया जा सके कि हाँ क्वेश्चंस जो है इस तरह से आते हैं और इस क्षेत्र से आते हैं, इस एरिया से आते हैं। तो खैर अभी इतना याद रखिए, इतिहास से जो है 30 क्वेश्चंस जो है, मतलब आप मान के चलिए ±4 मान लीजिए, कभी कभी 40 तक भी चला जाता है, लेकिन 30 तो एकदम मान के चलिए। दूसरा जो है वो आप भूगोल है, दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। भूगोल से भी लगभग आपका 12 से 15 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे पढ़ना है, उस सब हम आपको बताएंगे। फिर आपका जो है अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जब आप देखेंगे तो यहां भी वैसे ही है 12 से 15, 10 से 15 या 12 से 15 आप कह लीजिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी है, राजनीति शास्त्र, इंडियन पॉलिटी, यहां से लगभग आपका वही 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए आप। मैथ्स, गणित, ठीक है, मैथ से भी हर एक साल क्वेश्चन आएगा गणित से, और ये एकदम फिक्स है 10 क्वेश्चंस। 6th आपका जो है विज्ञान, विज्ञान से भी 30 के आसपास क्वेश्चंस, ठीक है। और 30 में ज़्यादा मैक्सिमम विज्ञान में जो है कौन कौन सा है, भौतिकी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो बायोलॉजी से आता है, ठीक है। उसके बाद 7th आपका है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स।
यहाँ भी 25 to 30 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स जो है ना, हर एक जगह, मान लिया आप साक्षात्कार के लिए जाना, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपका पर्सनालिटी जो है ना, आपके पर्सनालिटी का वो चेक करता है। तो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और आपको पता है नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो नॉलेज जो है खास करके करंट अफेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारा, मान लिया आप इंडियन पॉलिटी देखिएगा, आप इंडियन इकोनॉमी अर्थशास्त्र देखिएगा, ठीक है, तो लगभग करंट अफेयर्स को टच करता हुआ क्वेश्चन यहां से आएगा। विज्ञान में यदि विज्ञान होगा, लेकिन कभी कभी इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आया, मतलब विज्ञान ही है लेकिन साथ में प्रौद्योगिकी जो है वो भी ऐड हो गया, तो वो करंट नेचर का होता है। अभी क्या हो रहा है ना, उससे क्वेश्चन आता है, हम आपको बताएंगे कैसे। और जो 8वां है आपका, वो है बिहार विशेष, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार विशेष। यहां से भी क्वेश्चन आपका 25 के आसपास में रहेगा, ठीक है। तो अब बिहार विशेष जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास को भी टच करेगा, भूगोल को भी टच करेगा, ठीक है, लेकिन ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो जब आप देखेंगे लगभग 150 क्वेश्चंस जो है, 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, और ये एरिया है, ठीक है, ये है। अब जब आप देखेंगे तो इसमें से आप सिर्फ विज्ञान और मैथ्स को छोड़ दीजिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो ये सब मेंस में भी है यहां तक, ठीक है। ये आपका ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर 5 और ये दोनों, ये मेंस का मेजर पार्ट होने वाला है, मुख्य एग्जामिनेशन का। तो मेरा फोकस मेंस पे भी होने वाला है, ठीक है। जब कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करें तो कैसे करें, तो पहले मुख्य एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना होगा हम लोगों को। खैर, ये आपका जो है, और ये आपका पैटर्न हो गया, ये जो डिजाइन हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है, पहले इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। अभी 1/3 ये निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन आप राइट करते हैं, और एक क्वेश्चन यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं और 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, इसका मार्क्स खत्म हो जाएगा। 0.33 ये निगेटिव मार्किंग है। तो पहले क्या होता था ना, कोई भी गया 150 में से 150 मार्क चला आया, अभी वैसी बात नहीं है। तो पहले कट ऑफ भी कभी कभी बहुत हाई चला जाता था, कभी कभी तो 115 तक चला गया 150 में से। अब कट ऑफ हमेशा जो है नीचे रहता है, कभी भी 90 और 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो आप एकदम दिमाग में आप भर लें कि निगेटिव मार्किंग है। पहले बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, अब निगेटिव मार्किंग है। और कितना है? 1/3, 0.33। ठीक है, यानी आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ये एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलने वाला तो भी खत्म हो गया। तो निगेटिव मार्किंग से जब तक आप श्योर नहीं है किसी आंसर के लिए, तो निगेटिव मार्किंग से बचना है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, अब आप जब देखेंगे, आप ध्यान में रखिए, इतिहास में से आधुनिक भारत ये मेंस में आएगा, भूगोल मेंस में आएगा, अर्थशास्त्र मेंस में आएगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है,
ये भी आएगा आपका मेंस में, और विज्ञान यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जाके बन जाता है, ठीक है, ये भी मेंस में है लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन जाता है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के, और बिहार विशेष इतिहास में ही जो है ना, इतिहास और भूगोल में आप देखेंगे, ठीक है, बिहार विशेष यानी जो बिहार विशेष कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका पैटर्न हो गया किसका, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं मेंस पे। मेंस में जो है वो देखिए, मेंस जो है हमारा वो 1100 मार्क्स का है, ठीक है। मेंस जो है वो कितने का है, 1100 का है। आप एक बार प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा, यानी तब आप जो है मेंस का एग्जामिनेशन, मुख्य एग्जामिनेशन वो आप दे पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होता है वो मेंस में, मेंस का पैटर्न क्या है। तो मैंने आपसे बोला ये 1100 का होता है, ठीक है, कितने का होता है, 1100 का। इसमें जब आप देखेंगे तो 5 पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है 5 पेपर होगा, ठीक है। पहला जो है वो हिंदी है, और ये कितने का होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। इसमें लाना कम से कम कितना है, 30 मार्क्स लाना है। ये दोनों जो है, दूसरा है एक वो ऑप्शनल पेपर आपका, एक छिक सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर एक होगा। ये भी 100 मार्क्स का है। तो मेंस जो सेकंड स्टेप है एग्जामिनेशन का वो मेंस है, और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस बहुत लोग प्रीलिम्स पास कर जाते हैं लेकिन मेंस जो है उनसे क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे आप देखेंगे ना, रेलवे का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लोग वन लाइनर पढ़ कर पीटी तो क्रॉस कर जाते हैं, पीटी पास कर जाते हैं, लेकिन उनके पास में लिखने का क्षमता जो है, जो राइटिंग स्किल है, जो राइटिंग पावर है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, वो नहीं होता है। दूसरी बात है, वो सिर्फ वन लाइनर पढ़कर जो है पीटी पास कर गए हैं, लेकिन जब मेंस में जब आप आते हैं ना तो आपको कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, कोई भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो रैंकिंग के लिए, आपका रैंक बनने के लिए, यानी आप रैंक 1 होंगे, 2 होंगे, व्हाटएवर, जो रैंक बनेगा उसके लिए जिसका मार्क्स ऐड होता है ना, वो सब्जेक्टिव है, उसको लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। तो खैर अभी आइए हम लोग देखते हैं, मेंस 1100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें पहला जो है वो 100 मार्क्स का हिंदी होगा, और ये क्वालिफाइंग आपका नेचर का होता है। क्या होता है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है, इसका जो मार्क्स है वो ऐड रैंक बनाने में नहीं होगा, लेकिन ये जो 3 पेपर अभी बताने वाले हैं, इनका पेपर तभी चेक होगा जब आप इसमें पास हो जाएंगे। यानी मैंने देखा है बहुत लोग जो मेंस के लिए गाइड करते हैं ना, और वो इतने आराम से कह देते हैं कि अरे यार इसको तो कुछ भी कर लो, ऐसे ही पास हो जाओगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। माय डियर, यदि आप इसको पास नहीं करेंगे, क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो बाकी का जो पेपर है,
जिससे आपका रैंक बनेगा, जिसके आप आधार पे आपके मेरिट्स बनेंगे, वो पेपर ही चेक नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आप ऑप्शनल पेपर जब देखेंगे, ये कितने का है, 100 मार्क्स का है, और दोनों 3 आवर्स का है। कोई भी पांचों पेपर जो है ना वो सभी 3 आवर्स का है। ये भी 3 आवर्स का है, 3 घंटे मिलेंगे। इसमें भी आपको 3 आवर्स मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप GS 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1, ठीक है, जनरल स्टडीज 1, ये आपके 300 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे, 300 का। ये क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें आप जितना ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उतना आपके लिए जो है ना अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप, इसमें भी आपको 3 आवर्स मिलेगा। अच्छा देखो, एक चीज और यहां पे देखना है, ये दोनों जो है ना हिंदी और ये जो है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव, और आप कह लें वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हिंदी में भी और ऑप्शनल में भी दोनों जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ठीक है। लेकिन जब आप GS 1 देखेंगे तो 300 मार्क्स का है, ये सब्जेक्टिव है, अभी हम आपको बताएंगे ये। दूसरा GS 2, ये भी 300 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 3 आवर्स टाइम मिलेगा। और जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पहले के BPSC एग्जामिनेशंस में देखने को नहीं मिलता था, वो ऐसे, ये भी 300 मार्क्स का है। ये भी कितने का है, 300 मार्क्स का है, और इसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेगा। तो देखिए आप, हो गया ना 1100। अब यहां पे देखिए आप, समझना हमको यहां से है, पहला हिंदी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर, और इसमें 30%, कितना परसेंट चाहिए, 30%, सिर्फ 30%, यानी 100 में 30 नंबर आ गया तो आप क्वालिफाई कर गए। ये आपको रैंक बनाने में, यानी जो आप मेंस में जो रैंक बनेगा, जिसके आधार पर आप क्वालिफाई कीजिएगा और इंटरव्यू अटेंड कीजिएगा, उसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, हिंदी का मार्क्स ऐड नहीं होता है। लेकिन यदि आप ये फेल कर गए, 30 नंबर नहीं ला पाए 100 में से, तो फिर आपका पूरा कहानी खत्म हो गया। आप बहुत अच्छा इसको क्यों नहीं लिखे हो, फिर भी आप हो सकता है आप 900 में से 600 लेकर क्यों नहीं आ गए हो, अदरवाइज आप टॉप करते, ठीक है। कोई भी रैंक 1 लाने से नहीं रोक पाता, लेकिन आप हिंदी में यदि फेल कर गए, 30 नंबर नहीं ला पाए, तो कहानी खत्म, और फिर आपका कोई आगे का पेपर हेल्प नहीं करेगा। तो ये हिंदी की बात हो गई। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑप्शनल पेपर। जब आप पहले जाएंगे, पहले के समय में ऑप्शनल पेपर यानी ऐच्छिक विषय, टोटल 34 विषय है, और 34 में से हम लोग पहले 2 विषय लेते थे, ठीक है, और दोनों, ठीक है, दोनों पेपर का मार्क्स जो है वो ऐड होता था, मेंस में ऐड होता था, वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता था। यानी आपको जो ऐच्छिक विषय हैं, जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं, उनमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता था। अभी भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि अब एक विषय हो गया है, एक ही ऐच्छिक विषय, एक ही ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, एक ही है, ठीक है, और टोटल 34 में से कोई एक इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा पेपर ले सकते हैं जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आप देखेंगे ऑप्शनल पेपर, तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है।
तो क्वालिफाइंग नेचर का यानी इसमें भी मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। अब कितने लाने होंगे सो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए आप, ये सब तो आपका हो गया जो भी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। सामान्य हिंदी है, वैकल्पिक विषय है जो क्वालिफाइंग हुआ, ये दोनों क्वालिफाइंग है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 मार्क्स का 3, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का, और निबंध ऐसे ये भी 300 मार्क्स के हैं, ठीक है। अभी और डिटेल में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि फोकस मेंस पे होना चाहिए। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। सामान्य हिंदी में आप लेकर आ गए, ठीक है, 30% हो गया आपका। अब वैकल्पिक विषय 34 विषय है, ठीक है, 34। अब देखिए यहां पे ये देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका, जो ऑप्शनल है, जो ऐच्छिक विषय है, ठीक है, उसमें जो भी सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनको 40% मार्क्स लाना ही होगा। पहले के समय में, यानी जब पहले बीपीएससी होता था जिसमें ये क्वालिफाइंग नहीं था, मान लिया आपका 30% भी मार्क्स आ गया इसमें, ठीक है, और दूसरे पेपर में ज़्यादा आ गए तो आप फेल नहीं होते थे। आप, ऐसा नहीं था कि आप जो है आगे आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत लोगों को मैं ये कहते सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यार क्वालिफाइंग हो गया है, बड़ा इजी हो गया है। इजी कैसे हो गया है मित्र? अब तो टफ हो गया है ना, इनको पास करना ही पड़ेगा। यदि ऐच्छिक विषय जो है यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, जो ऑप्शनल पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे और बाकी के पेपर में बहुत मार्क्स भी लेकर आ जाएंगे, फिर भी उनका रैंक नहीं बन पाएगा, वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। यानी जो ऐच्छिक जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा एक बहुत बड़े जो वेरी नोन टीचर हैं, वो कह रहे थे सिर्फ 30 मार्क्स ले आएगा हो जाएगा। नहीं, 30 मार्क्स नहीं। देखिए आप, सामान्य श्रेणी के लिए जो है ना 40%, यानी 100 मार्क्स का है आपका, तो 40 यहां पे लाना होगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इसमें भी जब आप देखेंगे जो ऑप्शनल है ये ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें आपको 40 सही करना पड़ेगा। 40% लाने हैं। 40% से कम आ गया तो फिर आपका खेल खत्म हो गया। हिंदी और ये दोनों क्वालिफाइंग है, कंपलसरी है, इसमें पास करना ही करना है आपको। यदि आप पास नहीं करेंगे तो आपका खेल खत्म हो गया। तो पढ़ना तो पड़ेगा मित्र। ओबीसी 36.5, यानी ओबीसी जो है उनको 36.5 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। ये यहाँ 40 लाना होगा, यहाँ 36.5 मार्क्स लाना ही होगा। जो ईबीसी हैं उनको 34 लाना ही होगा। और एससी एसटी महिला जो हैं और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको जो है ना 32, यानी 32 मार्क्स लाने होंगे। ये मार्क्स वो लेकर आएंगे तभी आगे जो है आपका जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और निबंध, जो कि आपके रैंक बनाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो तभी इवैल्यूएट होगा जब आप यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी इसमें से आप 40 ले आइए, इसमें 36.5, 34, 32। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, 34 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा सब्जेक्ट चुनिए, ठीक है, जो देखिए इसका तो मार्क्स आप रैंक में ऐड होगा नहीं, इसमें आप चाहे आप 100 में 100 क्यों नहीं ले आए, आपको कोई, आप 40 ले आइए, बस आपका काम हो गया। 40 से नीचे है तो फिर आप आउट हो गए रेस से।
40 है और 40 से कितना भी ऊपर जाइए तो फिर वो 40 के बराबर ही है। मान लिया किसी को 100 आता है, किसी को 40 आता है, दोनों बराबर है, क्योंकि ये मार्क्स ऐड नहीं होगा रैंक बनने में। ठीक है, तो अब 34 सब्जेक्ट्स जो है, तो पहले लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लेते थे, बड़ा भारी भारी, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है, इस तरह से। अभी कौन सा सब्जेक्ट्स लें? तो दोस्त मैं आपसे यही कहूंगा, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 वहां पे देखिए। ठीक है, वहां पे क्या सिलेबस है, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री हमको वहां पे पढ़ना है, हमको पता है इंडियन पॉलिटी वहां पे पढ़ना है, ठीक है, वहां पे ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए जो आपको हेल्प करे जनरल स्टडीज में। आप हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री एक तरफ आपको हेल्प कर रहा है, कहां पे? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, पीटी में 30 क्वेश्चंस वहां से आएगा, आप सोचिए। और जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेंस में भी जो है ना, अभी हम बताएंगे आपको, 114 मार्क्स जो है हिस्ट्री से, हिस्ट्री और जो है, तो अभी आपने देखा ऑप्शनल जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे GS 1 और अभी हम लोगों ने देखा हिंदी, दूसरा ऑप्शनल पेपर, और उसके बाद जो है GS 1। ठीक है, अब जब आप GS 1 देखेंगे तो ये 300 मार्क्स का होगा 3 आवर्स के लिए। ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे तो 3 सब सेक्शन है इस पेपर में। पहला जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर। दूसरा जो है वो करंट अफेयर्स से आप देखेंगे क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे। करंट अफेयर्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल। और थर्ड जो यहाँ पे है वो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स। अब जब आप ये 300 मार्क्स जब आप देखेंगे तो इसमें से 114 मार्क्स इससे रहेगा, 114 मार्क्स ये जो करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज है यहां से होगा, और 78 मार्क्स जो है वो आपके रहेंगे इस पोर्शन से। ठीक है, सॉरी 72 मार्क्स होगा। हंड्रेड 14 मार्क्स का ये हो जाएगा, 114 मार्क्स ये, और 72 मार्क्स का ये, टोटल 300। अब जब आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो यहां पे से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3
हर एक क्वेश्चन जो है वो 38 मार्क्स का है, 38 मार्क्स का। 38 मार्क्स का होगा। इसमें जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चंस होंगे, A B C D E, 5 सब क्वेश्चंस होगा। ये होगा 8 मार्क्स का, ये होगा 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, 7 और 7 हो गया ना 38। ऐसे क्वेश्चंस आएगा। और यहां पे कोई ऑप्शंस नहीं होगा, यहां पे सभी क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं, ठीक है। वैसे सेम जो है सेकंड को होगा, इसमें भी 38 मार्क्स का, बिल्कुल ठीक है। जब आप ये देखेंगे तो यहां पे क्वेश्चंस होगा 2, ठीक है। 2 में से कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन, अब इन दोनों में से कोई एक, और वो 38 मार्क्स का होगा। वैसे ही ये 38 मार्क्स क्वेश्चन और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स में भी बिल्कुल सिमिलर होगा, 38 38 38 एकदम सेम पैटर्न होगा। यानी इसमें और इसमें ऑप्शन मिल रहा है और इसमें ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न ये होगा। और जब स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे 72 मार्क्स का, तो ये 36 और 36 मार्क्स का है। इसमें भी एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा और यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा। यानी यहाँ पे दोनों में ऑप्शंस हैं, कोई भी एक आप बना सकते हैं। तो ये पैटर्न है। यानी आप जब देखेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो पहला जो आपका जो है सब टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 के 5 आपको लिखना है, ठीक है। वैसे सिमिलरली जब आप देखेंगे यहाँ पे 38 सेकंड क्वेश्चन, वहां पे 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक आंसर करना है। और थर्ड में जो है ये भी 38 मार्क्स का, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस है और 2 में से कोई आपको एक आंसर करना है। पहले जो एग्जाम्स होता था उसमें ऑप्शंस ज्यादा मिलते थे, अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम हो गया, ठीक है। स्टार्ट में भी देखिए यहाँ पे है ऑप्शंस। तो ये जो 300 है, अच्छा इन तीनों का जो है आपका, ठीक है, GS1 फिर GS2 हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ GS2 है और फिफ्थ जो है वो S से है। जब आप GS2 आप जब देखेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। और यहां पे कौन कौन सा है, फर्स्ट आपका हो जाएगा इंडियन पॉलिटी, सेकंड जो है वो इंडियन इकोनॉमी, और ज्योग्राफी, और थर्ड जो है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां पे भी जब आप देखेंगे तो ये जो है आपका 114, ये भी यहां से भी 114 होगा, और यहां पे जब आप देखेंगे तो 72 मार्क्स होगा। इस तरह से आएगा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेगा। 3 क्वेश्चंस आएंगे हर एक में, और पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 का 5 कंपलसरी होगा, यानी कोई ऑप्शन वहां पे नहीं मिलेगा। और यही वजह है चूंकि ऑप्शंस कम हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 38 मार्क्स का है और उसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 के 5 आपको आंसर करने हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में है 5, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पे 2 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन सिर्फ मिल रहा है। पहले जो हुआ करता था बीपीएससी, उसमें ऑप्शंस ज्यादा होते थे।
अब वो स्थिति नहीं रह गई है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझकर पढ़ना होगा, क्योंकि ऑप्शंस यहां पे ज्यादा नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना होगा, यानी हर एक क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आपके पास में नॉलेज होगा, तभी तो आप अटेंड कर पाएंगे। दूसरी बात है, ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये जो तीन देख रहे हैं, GS1, GS2 और एसए, इसके ही मार्क्स ऐड होंगे। ये तीनों मिलकर कितना बना दे रहा है? 900। और ये 900 से ही जो है आपका मेंस का रिजल्ट जो है बनेगा। और इसमें यदि आप 50% ले आते हैं, यानी 900 में से 450, तो आप मोस्ट सेफ हैं, सेफेस्ट हैं आप। कोई आपको निकाल नहीं सकता, एकदम पक्का आप पास कर रहे हैं मेंस। और इंटरव्यू जो है आप पहुंच रहे हैं, और हो सकता है कि इतना मार्क्स आप यदि ले आते हैं तो पक्का कोई ना कोई रैंक आपको मिलेगा। यानी रैंक के लिए, आप फाइनली एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो GS1, GS2 और एसए हो जाता है। और यहां पे देख लीजिए आप, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये दोनों प्रीलिम्स में भी तो है। यहां पे आ जाइए आप, सब के सब प्रीलिम्स में, GS2 में सब के सब प्रीलिम्स में है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पे यदि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो कि आपको करना होगा, आप यहां पे स्कोर नहीं करेंगे तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैं आपसे बोल रहा था, सब वन लाइनर पढ़कर या प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस में लिखना है, कंसेप्ट होना चाहिए, वहां पे वो फेल होते हैं, नहीं लिख पाते हैं। 10 लाइन 5 लाइन लिखने के बाद आगे सोच नहीं पाते हैं कि इसके आगे क्या लिखना है। जबकि यहाँ पे कुछ कुछ जो है आपको 10-10 पेज के आंसर हो जाएंगे। निबंध जब आइएगा, एक एक निबंध, एक एक एसे आपको जो है 100 मार्क्स का होगा, और 10-10 पेज लिखना है, उस पर भी अभी हम आ रहे हैं। तो ये जो तीन जो है आपका GS1, GS2 और एसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका रैंक, आपका रैंक क्या था, आप SDM बनते हैं, आप DSP बनते हैं, या आपको जो है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नीचे वाला जो पद है वो आपको मिलेगा, या जो टॉप मोस्ट जो आप चाहते हैं, जिस वजह से आप इस एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आप चाहते हैं SDM बनना, आप चाहते हैं DSP बनना, आप चाहते हैं सब रजिस्ट्रार बनना। तो इसके लिए जो है ये तीन पेपर एकदम आपको GS1, GS2 और एसए, ये बहुत अच्छे से करना होगा। और चूंकि एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता हूं, तो मैं आप स्पेशल इस मेंस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें एकदम बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। लेकिन अभी आप समझिए कि ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीन जो है, ये तीन जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये तो आप समझ गए यहां पे, ठीक है। ठीक है, देखो आप, ये सब का सब जो है प्रीलिम्स का भी पार्ट है, यानी और मेंस जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो यदि आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना चाहते हैं, यदि BPSC क्रैक करना चाहते हैं, यदि इस एग्जाम में बैठने का प्लानिंग कर रहे हैं, या बार बार आप फेल हो जा रहे हैं, तो आप जो है ना आज से ही अपना स्ट्रैटेजी जो है, जो प्लानिंग है, उसको चेंज कीजिए। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आप मेंस पे फोकस कीजिए। और एग्जामिनेशन PT कब है? 30 सितंबर को है, 30 सितंबर को है। आप पढ़िए ना, जून, जुलाई, अगस्त, आप जुलाई तक जो है, या जून तक, जून 2024 तक आप पढ़िए मेंस, ये सब अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप वन लाइनर उठाइएगा तो आपको लगेगा अरे हमको तो सब पता है,
जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, जब टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो आपको लगेगा अरे सब हम पढ़े हुए हैं और बड़ा आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि देखिए पहले वाला जो बीपीएससी एग्जामिनेशन होता था वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। अभी जो क्वेश्चंस आ रहा है ना वो करंट से रिलेटेड होता है, बड़ा एकदम मजेदार क्वेश्चंस, यानी आपके कंसेप्ट को चेक करता है। पीटी में भी, प्रीलिम्स में भी आज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कंसेप्ट को चेक करता है, आपके नॉलेज को, जो डेप्थ है आपके नॉलेज उसको चेक करता है। तो यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप क्रैक करना चाहते हैं, आप टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते कि ईयर आफ्टर ईयर आज दे रहा है, फिर अगले साल दे रहा है, फिर अगले साल दे रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी जो है ना कि प्रीलिम्स वाले क्लियर करेंगे फिर मेंस के लिए, नहीं, उसको बंद कीजिए। और बंधु ये मैं आपसे बता रहा हूं कि देखिए ऑप्शनल पेपर तो क्वालिफाइंग हो गया, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जरूरत है क्या कि आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप इसमें से ही कोई ले लीजिए ना, हिस्ट्री ले लीजिए, आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा, इसमें भी उतना मार्क्स। तो जो 5th पेपर है हमारा वो एसे का है और ये 300 मार्क्स का है, ठीक है। और जब आप ये देखेंगे तो टोटल 12 एसे आएगा, उसमें से कोई 3 एसे, ठीक है, 3 एसे हम लोग को लिखना है। 100 मार्क्स का हर एक एसे होगा और 700 to 800 वर्ड्स, यानी 700 से 800 शब्दों में लिखना है और 3 घंटा में तीनों लिखना है, कि यानी हर एक एसे के लिए आपके पास में 1 घंटा होगा। तो जब आप देखेंगे ना तो कोई 1 2 3 4, ये 4 में से कोई एक एसे आपको लिखना है। उसी तरह से सब ये सेकंड पार्ट हो गया, इसमें से 1 2 3 4 यानी 5 6 7 8, इसमें से कोई एक ऐसे लिखना है। और यहाँ पे जो है ये 4 में से कोई एक ऐसे लिखना है। तो ये पहला और दूसरा ऐसे जो है जो आप लिखेंगे वो आप देखेंगे ना कि आपका जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यानी मेरा ये कहना है कि यदि आप जनरल स्टडीज के लिए अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप 2 निबंध तो आप आराम से लिख पाएंगे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, मान लिया स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, स्पेस से लिखने आ जाए, ठीक है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया, उस पे लिखने आ जाए। तो यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़े हुए हैं तो यहाँ तो आप आंसर कर ही रहे हैं 72 मार्क्स का, ठीक है, GS2 में ये 72 मार्क्स का, ये तो आप कर ही रहे हैं। साथ में ऐसे 100 मार्क्स का, उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है। वैसे ही आप अच्छे से यदि आप इंडियन पॉलिटी पढ़े हुए हैं, करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, तो करंट अफेयर्स देखिए आप जब सेकंड पेपर देखेंगे ना तो सेकंड, ये फर्स्ट पेपर में तो खुद करंट अफेयर्स है 114 मार्क्स का, और जो सेकंड पेपर है वो पूरा का पूरा लगभग एकदम करंट बेस्ड होता है। जैसे अभी क्या लॉन्च हुआ है बताइए, अभी जस्ट जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो बिहार में लॉन्च करके क्या गई हैं, कृषि रोड मैप 4th, चौथा कृषि रोड मैप जो है वो लॉन्च करके गई हैं। अब ये जो है ना यही क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पे GS2 में इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में यही क्वेश्चंस, और यही हो सकता है कि ये ऐसे में भी आ जाए कि ये ऐसे लिखिए, ठीक है, ये ऐसे लिखिए। तो मेरा कहना ये है कि यदि आप ये अच्छे से पढ़ रहे हैं GS, तो 2 ऐसे तो आप एकदम बड़ा आराम से लिख के ले जाएंगे 700 to 800 वर्ड्स में। चूंकि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे रहेगा ही रहेगा, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको हेल्प करेगा। उसी तरह से जो समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, वहाँ से जब आप देखेंगे वहाँ से भी ऐसे आ जाएगा कुछ भी। जैसे अभी कोई भी जेंडर रिलेटेड मान लिया कुछ चल रहा है तो उस पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मान लिया बहुत सारे आप जब देखेंगे आप ये भी हो सकता है कि कुछ भारत का जो है पहला ध्रुवीय मिशन, ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लिखने के लिए आ जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है और आपका ऐसे सेक्शन में भी आ सकता है। तो कहना मेरा ये है कि यदि आप ये GS 1 and 2 अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको इसमें भी हेल्प करेगा। और हम आपको बता रहे हैं थर्ड जो है
ये जो लोकोक्ति है, थर्ड जब आप देखेंगे, थर्ड एसे जो आपको लिखना है वो लोकोक्ति बेस्ड है। यानी मान लिया 4 जो है ना लोकोक्ति रहेगा, 4 अलग अलग, और उसमें से कोई एक पे आपको 700 to 800 वर्ड्स में लिखना है। जैसे नीम हकीम खतरे जान, इस पे आपको अब कह देगा लिखो 700 to 800 शब्दों में, 700 से 800 शब्दों में ऐसे। अब क्या लिखिएगा? उसी तरह से मान लिया आ जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्या लिखिएगा? ठीक है, वैसे ही आपका आगे नाथ न पीछे पघा। तो मेरा कहना यह है जो तीसरा जो ऐसे है वो कुछ लोकोक्ति दिया हुआ रहेगा और उन्हीं लोकोक्ति पे कोई एक पे 4 रहेगा, 4 में से एक जो है आपको एक पे लिखना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है यार, ठीक है, लिखना आसान है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपके पास टाइम रहेगा। डेफिनेटली आप ऐसे थोड़ी ना उठ पुट के चल जाएगा ऐसे लिखना, उसके लिए तैयारी तो करेंगे ही और हम आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। आप जैसे नीम हकीम खतरे जान, सिंपल समझिए, उस पे ऐसे लिखना है। तो नीम हकीम खतरे जान का मीनिंग आप सबको पता है क्या? जिसके पास में आधा ज्ञान होता है उससे आप काम करवाइएगा तो आपको हानि होगा ही होगा, यही है ना। बस आप इसी पे लिख दीजिए जो लिखना चाहते हैं। एक तो झोला छाप डॉक्टर के बारे में लिख दीजिए कि भाई उसको कम ज्ञान होता है और इलाज करता है, लोग मर जाता है, तो उससे जो है लॉस हो रहा है, लोगों का पैसे का भी लॉस हो रहा है। दूसरी बात, मान लिया कि बच्चे का फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया और माँ जो है कुछ लोकल इलाज सोची कि हाँ ऐसे ऐसे ही होगा, लोकल इलाज कर दिया, उससे और बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। तो माँ को ज्ञान नहीं था, आधा ज्ञान था और वो इलाज कर दी, तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और कहिए फिर कि देखिए यही नीम हकीम खतरे जान है। उसके बाद आप मान लिया बिजली का ज्ञान नहीं है और कोई व्यक्ति को ऐसे को बुला कर ले आए कि बिजली यार ठीक कर दो और पूरा उड़ा दिया, तो उसके पास आधा ज्ञान था और आप उससे तो हानि तो होगा ही आपको। तो इस तरह से बहुत सारा आप एग्जाम्पल्स लेकर आप 700 से 800 वर्ड्स तक आराम से लिख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे। ऐसे में ध्यान यही देना है कि आपका ग्रामर जो है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है उसमें। जीएस में चलेगा, आप कीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है। और आप आराम से, तो यदि 300 जो है 3 ऐसे है और तीनों ऐसे में मान लिया आप 40-40 नंबर भी लेकर आ जाते हैं तो 120 आ गया, 50-50 लेकर आ गए तो 150 हो गया, बहुत अच्छी मार्क्स। तो ऐसे जो है इसमें आपको लिखने का प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो इसी को आधार बनाना है। बहुत 50 लोकोक्ति जो है ना, 100 लोकोक्ति हम लिख लिए और सबका 20-20 लाइन जो है ना मीनिंग लिखना, फिर दिमाग में फिट रखना है कि हाँ ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे से लिख देना है। ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, समय के साथ। अभी जो है आप समझिए ये जो मेंस है, हम हमेशा कहते हैं कि मेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीटी पास कर जाएंगे, मेंस में फेल हो जाएंगे यदि आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अब पढ़ना कम है, वही जनरल स्टडीज आपको पीटी में भी पढ़ना है, वही जनरल स्टडीज आपका जो है यहाँ मेंस में भी पढ़ना है। उसी के आधार पर निबंध भी आप लिख सकते हैं। और वही जो जनरल स्टडीज है कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका पर्सनालिटी जो है वो उसमें निखार आएगा और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी आप फेस कर पाएंगे। यानी हम लोग को इस पे फोकस करना है, अपने आप दोनों तैयारी होगा। तो मैं खास करके आपको बताऊंगा कौन सा किताब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एकदम ध्यान में रखना है। तो ये 900 मार्क्स का ये हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। आप 900 में से 425 भी लेकर आ जाते हैं 400 के आसपास, तो फिर आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल, और वो है साक्षात्कार, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो ये 120 मार्क्स का होता है। कितने का? यानी आप जब देखेंगे मेंस हो गया आपका 1100 में से 200 तो क्वालिफाइंग हो गया, यानी 900,
900 में आप 400 से ज़्यादा लेकर आ जाते हैं मेंस में, तो आप आएंगे हाँ इंटरव्यू में। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 120 मार्क्स का। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 मिनट में भी आपका इंटरव्यू खत्म हो सकता है और 1 घंटा भी आपका इंटरव्यू चल सकता है। यहाँ पे आपके पर्सनालिटी, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे से जो है अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, और उसके आधार पे जो है आप जज होगा, और देन 120 में से जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये यानी 900 प्लस 120 1020, फाइनली यही 1020 से जो है ना आपका रैंक बनेगा। ठीक है, यानी 50% आप ले आए तो एकदम पक्का है कि आप अच्छे रैंक लेकर आप आ रहे हैं, आप डीएसपी और एसडीएम के रेस में आप हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्त मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने आपको बताया कि जो है बीपीएससी का तैयारी जो है कितने लेवल पे होता है और कैसे किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेंस ही होता है। क्वालिफाइंग पेपर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो है इंपॉर्टेंट। दिमाग यही लगाना है कि ऑप्शनल जो है ना वो हिस्ट्री ले लेना है, पॉलिटी ले लेना है, ज्योग्राफी ले लेना है, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पीटी में भी आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे निबंध में भी हेल्प कर रहा है। तो सबसे अच्छा हमसे सेफेस्ट कहिएगा तो हिस्ट्री है। एक समय था हम हिस्ट्री सबको मना करते थे लेने के लिए, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं आता था जब सब्जेक्टिव लिखना होता था, और जब उसका मार्क्स ऐड होता था रैंक बनने में। अभी ना रैंक बनने में ऐड हो रहा है, ना जो है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है आपका। आप सिर्फ मॉडर्न इंडिया भी पढ़ के जाएंगे तो आप 40 नंबर 100 में लेकर चले आएंगे, यानी आप क्वालिफाई कर गए हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको प्रिपेयर करना होगा। हम हर एक का प्रिलिमिनरी का अलग एक बनाएंगे वीडियो, आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एकदम विश्वास आप में जगा देंगे कि हाँ ये पार्ट जो है ना यहाँ से आता है, ये बुक्स पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कौन से बुक्स पढ़ना है। मेंस आपको हर एक चीज़, कैसे लिखना है आंसर, कैसे प्रेजेंट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आए, क्या करें, चूंकि ऑप्शनल बहुत कम है। अभी हम आपको बता रहे थे जीएस 1 और जीएस 2 में ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक है, कहीं कहीं तो 5 क्वेश्चन है तो 5 का 5 सब क्वेश्चन है तो 5 का 5 सब क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन एक भी नहीं है। तो आपको उस तरह से तैयारी करना होगा, आपको उस तरह से पढ़ना होगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी किताब पढ़ना शुरू करें। दूसरा, आप मैगजीन ले लें जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप या तो रेगुलर हर एक मंथ प्रतियोगिता दर्पण ले लें, ठीक है, या फिर आप क्रॉनिकल आता है, क्रॉनिकल ले लीजिए, घटना चक्र है, ठीक है, मंथन है, आप ये सब में से कोई भी आप क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण इनको लीजिए और हर एक मंथ का पढ़िए। अब जैसे इंडियन पॉलिटी है ना, उसमें देखिएगा, हाँ अभी मान लिया करंट में कुछ कोई पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में या पर्टिकुलर मान लिया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो वो जो जब आप रेफर करेंगे ना, आप क्रॉनिकल, खास करके क्रॉनिकल हम कह रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी, तो उसके बारे में वो पूरा एक पेज लिख के देगा। मान लिया अभी जो है ना एक निसार करके जो है, एक निसार है, ठीक है, वो नासा और इसरो पृथ्वी अवलोकन जो है उपग्रह है निसार, वो लॉन्च होने वाला है। तो जब लॉन्च, तो वो हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निसार पे आ जाए लिखने के लिए। कौन कौन सा? इसरो और नासा दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है उस पे आ जाए। तो जब आप क्रॉनिकल पढ़िएगा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िएगा ना, तो उसमें एक पेज पूरा लिखा हुआ रहेगा, तो उसको कट करके या लिख फाड़ के रख लेना है कि हाँ ये साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो इंडियन पॉलिटी में आ सकता है, ये इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी, हम बहुत डिटेल में ये सब बताएंगे अभी, ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए। अभी मैंने आपको जो बताया, आप यदि आपको लगता है कि मैंने सही चीज़ को सही ढंग से रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। संभव हो तो लोगों को शेयर कीजिए और कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपसे पक्का कह रहा हूँ, बहुत एकदम सिंपल
और एकदम सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। या प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर एक का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है कि आप एकदम, वो मान लिया 1000 सीट्स भी है, मान लिया 500 सीट्स भी है, तो उसमें से आपका नाम रहे। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट, बाय बाय।